बाबा ये आपने बताया 3 बाप हैं। सत्य में 1 बाप होते हैं और रामालाल में 2 बाप और संगम में 3 बाप। तो सत्य में 1 बाप है और रामालाल में 2 बाप। तो रामालाल में 2 बाप कौन से हैं और संगम में 3 बाप कौन से हैं? लेकिन ये समझ में तो आया, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि अलौकिक बाप कौन है। बात लौकिक तो समझ में आया, जो अलौकिक है इस लोक का नहीं है, पारलोक का भी नहीं है, बीच में लटका हुआ है। वो कौन है? जैसे नाली में गए हैं, उनसे पूछा इस लोक में बाप कौन है? वहाँ तो मैं यही समझ रहा क्यों सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट इनमें प्रवेश है। सुप्रीम कोर्ट वो तो कहते हैं, लेकिन वो तो बात गलत है। सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है तो जिसमें प्रवेश करता है उसको अपनी सुध-बुध रहती है कि सुप्रीम सोल तो हल्का फुल्का है, उसको सूक्ष्म शरीर होता ही नहीं, तो सूक्ष्म शरीर का दबाव पड़ता ही नहीं। और गुलजारदारी के अंदर तो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करता है तो दबाव पड़ता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाती है। वो ही अलौकिक बाप है। बाबा इसमें आपने बताया अगर हठ योग देखना है तो जयपुर में जाकर देखो। ये जयपुर का मतलब जयपुर में वो म्यूजियम बना हुआ है हठ योगियों का। जयपुर में जो म्यूजियम बोला हद का बोला कि बेहद का बोला? अरे हद का बोला हुआ तो बेहद का भी होता है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया बेहद की दुनिया है ना। इसमें बाहर की दुनिया में जो कुछ होता है तो सब यहाँ मौजूद होता है कि नहीं होता है? जो बाहर की दुनिया में है वो सब यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी है। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से बोला ब्रह्मा कुमारियाँ जो हैं वो जड़ों पे बैठी हुई है और हम जड़ों की भी बीज हैं। रुद्रमाला और रुद्रमाला में रुद्रमाला उसको कहते हैं मुंडमाला। माला माने संगठन, रुद्रमाला माना मुंडमाला, ये ऊपर का हिस्सा। और रुंडमाला माना धड़। प्रैक्टिकल काम करने वाला मुंड होता है या रुंड होता है? रुंड प्रैक्टिकल काम करता है और मुंड तो सोचने विचारने देखने का काम करता है। मुंड में है ज्ञान इंद्रियां और रुंड में है प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियां। तो एक होती है रुंडमाला, एक होती है मुंडमाला। शिव बाप रुंड में प्रवेश करते हैं या मुंड में प्रवेश करते हैं? मुंड में प्रवेश करते हैं। तो ज्यादा महत्व तो रुद्रमाला का है, मुंडमाला का है या रुद्रमाला का है? वो रुंडमाला का है। नहीं, विजय माला बाप की माला नहीं है। बाप आते हैं मन बुद्धि रूपी मुंड को सुधारने के लिए। क्या? जब मुंड एकाग्र चित्त हो जाता है तो ये शरीर के 5 तत्व भी चेंज होते हैं। पहले जड़ चेंज होगा या पहले चैतन्य होगा? पहले चैतन्य चेंज होता है। तो जो सदा सर्वदा चैतन्य है, शिव है, वो कभी भी जड़त्वमयी बुद्धि वाला बनता ही नहीं। और जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो जन्म मरण के चक्र में आते आते चैतन्य से क्या बन जाती है? जड़त्वमयी बन जाती है, देह अभिमानी बन जाती है। मुंडमाला का जो रुंड है ना, ये पवित्र क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं पवित्र होता है? सतयुग में पवित्र होता है ना। अभी तो अपवित्र है।
अभी अपवित्र है, क्योंकि अभी मुंड माला जो है एकाग्र ही नहीं है। घड़ी घड़ी चित्तवृत्ति चेंज हो जाती है। ये हिसाब किताब ज्यादा रहता है कि मुंड माला का? हिसाब किताब जब राजा बने हैं तो हिसाब किताब भी राजाओं को ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा हिसाब है। बाबा हाँ। उधरास में जाता लोग कितने जाने हैं? उधरास में जाता लोग तो रुके है, उधरास के माला में जाता लोग टेक है। आखिर शिवे बाबा का तो पूजन जाता, शिवे जी का तो पूजन जाता। रुद्राक्ष की माला ही तो रुद्रमाला कही जाती है। आखिर शिवे जी के नावा ले मुख बने होते हैं क्या? कोई में 14 मुख भी होते हैं, कोई में 5 मुख, कोई में 6 मुख, कोई में 1 मुख भी होता है। लेकिन 1 मुख का मणका ढूंढने से मिलता भी नहीं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। 108 का दाना रुद्राक्ष की माला जो बनाई जाती है उसमें 108 माले के माणे भी होते हैं। 108 जो मणके हैं वो सभी धर्मों के खास खास बीज हैं। काफी शिवे जी का नाम लेकर हम पूजी ले। 12 के 9 ग्रुप है, 9 धर्मों से, और हर एक धर्म में वही 12 राशियों में बटे हुए हैं। अजय गुरुदेव जी में जाता थे। हाँ, अजय गुरुदेव में जाता थे। गुरुदेव? हाँ, गुरुदेव क्या? गुरुदेव बाबा गुरुदेव। हाँ हाँ, वो तो भक्ति मार्ग, भक्ति माँ वो तो गुरुदेव है भी नहीं। नहीं तो हम रवरे पूजी ला, हैं? हम रवरे पूजी ला, हमारे घर चल आशीर्वाद है। यहाँ तो पूजा कराई नहीं जाती, यहाँ तो कहते हैं याद करो, पूजा कहाँ करो। तो हम यदियो करीला एकदम नजर पर रवरे रहे। याद में टिकती पाई नहीं। बोला बैठते ना तो 63 जन्मों के जो हमारे हिसाब से सब बने हुए हैं, जितने भी रिलेशन में थे, रिश्तेदारों में थे, जो भी जिस भी संबंध में थे, पूरा एक राजा के कितनी रानी थी किसी जन्म में, और कितने संबंधी थे। जब जो याद में बैठते हैं तो वो जो हिसाब किताब वाले अपने अभी संपर्क संबंध में आएंगे ना, आएंगे क्या? आ रहे हैं, आ रहे हैं। वो जब बाबा ने कैसे बोला तो वो सारे संबंध संपर्क वाले बीच में आते विघ्न रूप में, तो बोलते तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा से मिले पहले हमसे निपट लो। ठीक है। तो ये फिर क्या एडवांस में भी आएंगे कि लौकिक में कि बाहर की दुनिया में भी, कि हमारे परिवार में आएंगे? हमारे परिवार में आएंगे। एडवांस का जो उनके बीच जो पुरुषार्थ करेंगे राजा ही का, उनके सामने पहले आएंगे। किस रूप में आएंगे? किसी भी रूप में आएंगे। अरे जिस रूप में उनको तुमने अपनाया होगा उसी रूप में आएंगे। जिस संबंध में तुमको उनको अपनाया होगा पूर्व जन्म में, वो उसी रूप में आकर के परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेंगे कि बाबा की याद में दिन करेंगे हैं? बाबा की याद में या पुरुषार्थ में या सहयोगी? याद में और ज्यादा माया इंटरफियर करती है। सहयोगी बाबा है, जैसे मान लो बाप अगर जात की सेवा में तो हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें सहयोगी नहीं बन सकते? सेवा में भी स्वार्थ आ जाता है। हाँ, सेवा में स्वार्थ नहीं आता है। बढ़िया सा महल मिले रहने के लिए, अच्छे लड्डू पेड़ा मिले खाने के लिए, बढ़िया जिज्ञासु निकले तो हमारे मजे हो जाए। बाबा सर्विस बच्चों को बैठ के याद करता है, वो कौन से सर्विस करते हैं? बैठ के याद करने वाले बाप के बच्चे हैं ही नहीं। बाबा बैठ के याद करते हैं। वो बैठ क्या बाबा यहाँ बैठने के लिए आया है क्या? बोले बैठ के याद करते हैं। बाबा बच्चों को कहता है कर्म करते, बाप को याद करो, तो बाबा बैठ के याद करेगा क्या? बाबा तो कर्म करते रहते हैं, बच्चों में प्रवेश करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। कौन सी सर्विस है वो बच्चे? कैसे उनकी कोई निशानी है? किस सर्विस कैसे सेवादारी? अभी तक समझ में ही नहीं आया। अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये अव्यक्त वाणी बेकार चल गई।
कि तुम बच्चों को बाप ने नहीं दुनिया की सौगात दी है? भूल गया? कैसे बच्चे हैं वो? बाबा आपने कहा कि चलते फिरते यात्रा से चलते फिरते तो बहुत याद आती है, लेकिन योग में बैठे तो बहुत नहीं है? जब ध्यान बिल्कुल हटता नहीं तो ये सही है। चलते फिरते जब बहुत अच्छी याद आती है तो काहे के लिए बैठते हैं? अमृत वेला तो कोई धंधा होता ही नहीं, बैठे बैठे क्या करेंगे? ये भी तो बताए कि बैठ के याद करने से ज्यादा पाप कटते हैं और चलते फिरते बैठ के याद करो और बुद्धि चारों तरफ घूमी करती रहे तो फायदा क्या है? नींद आती रहे, झुटके आते रहे। हाँ बाबा यही होता है। गुवाहाटी आसाम में कामाख्या मंदिर जो बना हुआ है उसका महिमा का क्या रहस्य है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही क्यों बनाया गया है? कामनाओं का आख्यान किया है। अब यहाँ कामनाओं में रमण करना है या इच्छा मात्र में अविद्या बनना है? यहाँ तो इच्छा मात्र में अविद्या बनना है। बाबा शंकर जी को काली माँ के पैरों के नीचे क्या दिखाया? इसलिए दिखाए कि काली शंकर तो विनाश करता नहीं है, विनाश तो शक्तियाँ करती हैं। तो जो शक्तियाँ भी तो नंबरवार है ना, तो जो शक्ति सबसे ज्यादा विनाश में सहयोगी बनती है महाकाली, तो उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनते, आराम से लेट जाते हैं तो अपना काम करते चले जाओ। काम तो हमारा ही हो रहा है ना, तो विरोध क्यों करें? बाबा ये 4 वेद जो है कौन से युग में लिखे गए हैं? 4 जो वेद लिखे गए हैं वो कौन से युग में लिखे गए? द्वापर युग के आदि में। अब जितने मनुष्य होते हैं उतना ही देवताएं होते हैं। नहीं तो 500-600 करोड़ मनुष्य 500 देवताएं थोड़े ही 500-600 करोड़ 33 करोड़ है। 33 करोड़ ही है कलयुग के अंत तक। उनमें भी कुछ पक्के देवताएं हैं जो सत्यपुत्र त्रेता में आते हैं, और कोई ऐसे हैं जो सत्यपुत्र त्रेता में आते ही नहीं। द्वापर कलयुग में उतरती है वो आत्माएं देवता वर्ण की, अभी भी उतर रही। बाबा 9 लाख तो सतयुग के पहले जन्म में होते हैं और कोई जन्म में नहीं होते। आएगा तब 9 लाख। हाँ जी। तो तू आया ही नहीं, इंतजार कर रही है। बाबा पंछी कभी आसमान से नहीं डरता है? पंछी कभी आसमान से नहीं पंछी पक्षी कभी आत्मा से नहीं डरता, आसमान से नहीं डरता। आसमान से नहीं डरता। ऊंचा उड़ेगा वो बाप से डरेगा क्यों? आसमान तो हमारा बाप है। ज्ञान और यावा पृथ्वी, वेदों में उसका नाम दिया है। आकाश है बाप और पृथ्वी है माता। तो जो पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भरने वाला होगा वो बाप से डरेगा क्या? क्यों डरेगा? ये पशु गौनों की जो महिमा गाई गई वो कौन से युग से गाई गई? पशु गौएं जो है उनकी महिमा जो गाई गई वो कौन से युग से गाई गई और कैसे का आरंभ हुआ? गौ माता जिनको बोलते हैं। वास्तव में गौएं तो भारत की कन्याएं माताएं हैं। जिस खूंटे से जीवन में बांध दी जाती है उसी खूंटे से बंधी रहती है। सीधी साझा जीवन है। वो तो भक्ति मार्ग में स्थूल बातों को उठाई लिया है। उन्होंने गौओं की जगह जानवर गौओं को रख दिया कि कृष्ण ने जानवर गौएं चराई। अरे भगवान आवेगा तो मनुष्यों को सुधारेगा या जानवरों को सुधारेगा?
मनुष्य संग के रंग में आकर के पतित से पावन बनेंगे या जानवर बनेंगे? जानवर भगवान को पहचानेंगे? है? जानवर थोड़ी पहचानेंगे। अरे मनुष्यों में भी जो जानवर बुद्धि होते हैं वो भी नहीं पहचानते, सब मनन चिंतनशील नहीं होते हैं। भक्ति माई में एक चित्र बना है गाय का, और उस गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का चित्र बना हुआ है। तुम्हारी अम्मा विष्णु शंकर जी बने हैं। वो तुम्हारी अम्मा होगी। सारे जगत की अम्मा होगी, इसके अंदर समस्त देवी देवता हैं। हाँ हाँ, सारे जगत की अम्मा होगी तो सब उसके अंदर होने चाहिए ना पेट में। उसके पेट से देवताएं भी निकले तो उसके पेट से असुर भी निकले। और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, चित्र भी उसके माथे पर बिंदी का है। हाँ जैसे किसी आत्मा घर में मतलब दो आत्मा चल रहे हैं अपने ज्ञान में, और एक आत्मा जान के भी अज्ञान वाली, फिर वो कैसे ज्ञान में आएगी? अब कैसे आएगी? बाबा ने तो तुमको वरदान दे दिया, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा तो क्यों चिंता करते हो इतनी? उसके वजह से विघन तो पड़ रहा है। हैं? तो विघन पड़ रहा है हम लोग। विघन तो उतना ही पड़ेगा जितने आपने अच्छे कामों में विघन डाला होगा पूर्व जन्म, उतना ही तो विघन डालेंगे। बाबा उसकी शूटिंग इसी समय तो कर रहे होंगे संगम में। किस बात की शूटिंग? बेहद ड्रामे की शूटिंग जो है हाँ। वो इसी समय कर रहे होंगे कि संकल्पों से बाधा शक्तिमान की तरफ ये कर रहे होंगे, इसलिए वो सब ड्रामे में आ गए, सब हाँ विरोधी बन गए। जी हाँ जी। थोड़ा उसकी मतलब उससे हम मतलब दो आत्मा का प्रसाद ना मतलब कम होएगा, हैं? मतलब प्रसाद में विघन पड़ रहा है हर तरह से। कोई ऐसे भी होते हैं विघन ज्यादा आते हैं तो ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? जितने ज्यादा विघन आएंगे उतना और ज्यादा पुरुषार्थ उनका तीखा हो जाएगा। सब तरह की आत्माएं हैं। कोई विघ्नों से डर जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, ज्ञानी छोड़ देते हैं। 16,000 का जो माला होता है, क्या यही लोग होंगी? क्या यही लोग होंगे और तुम मर जाएंगे? 16,000 माला मतलब एक युग में यही लोग। 16,000 की जो यादगार है वो सतयुग की नहीं है, संगम युग की यादगार है। संगम युग में जो राजयोग सीखते हैं, उन राजयोग सीखने और नंबरवार पद पाने वालों की जो राजधानी बनती है वो 16,000 की राजधानी है। उस राजधानी में ऊंचे से ऊंचे पद वाले भी हैं और नीचे से नीचे राजधानी में पद लेने वाले भी हैं। हाँ, राजधानी में दास दासी भी होते हैं, राजधानी में राज्याधिकारी भी होते हैं, राजधानी में राजा रानी भी होते हैं। तो हर प्रकार के वर्ग की आत्माएं 16,000 के अंदर हैं, लेकिन हैं वही जिन्होंने राजयोग सीखा है। बाबा माया कहीं आ जाती है, माया कहीं आ जाती है। आपने जो पाप कर्म किए हैं, मैंने आपने जो पाप कर्म किए हैं और जिनके साथ किए हैं, वही स्त्री पुरुष और पदार्थों के रूप में माया आती है। जो बाबा भाई जाओ तो मार्सुक दिखा लागे थे, कंगू न याद करो नहीं आ जाती। जन्म में याद नहीं किया और 63 जन्म में तो घूम उनसे रजरज से बातें की होंगी, वो आएंगे नहीं। हाँ? मेरे बच्चे सब ज्ञान में चलेंगे। तुम आत्मा बन के बैठी हो कि देह बन के बैठी हो? तुम आत्मा हो कि देह? आत्मा के बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे बच्चे कहाँ से आए? वो पहले की बात छोड़ो, अभी तो तुम आत्मा हो गए, बाप का बच्चा। बाप इस सभा में अपने आत्मा रूपी बच्चों को पढ़ाने आए हैं या देह अभिमानियों को पढ़ाते हैं? आत्मा को पढ़ाते हैं। आत्मा के बच्चे कहाँ से आ गए? बच्चे तो परमात्मा के हैं।
बाबा किसी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, आत्मा ने मतलब लोग कई आत्मा प्रवेश करती है, कोई सोल भी है, कोई देव आत्मा भी है, कोई कैसे। अच्छा, सोल प्रवेश करती है, वो देवात्मा भी है। कोई आत्मा प्रवेश करती है, मान लो अच्छा बिहेव करती है, कभी कभी गलत बिहेव करती है, तो ऐसी आत्माओं को सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो करना चाहते हैं, मतलब सुनना चाहते हैं ज्ञान को, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? इसकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? वो आत्माएं नहीं है। आत्मा जब दूसरी आत्मा प्रवेश करती है तो वो कुछ अटैच भी कर देती है, उल्टा सुल्टा बोल भी देते हैं, अपना हिसाब किताब पूरा नहीं करेगी। वो अपना हिसाब किताब पूरा नहीं करेगी, तो वो जो कोर्स कराने वाली नियमित आत्मा कराती रहे। कोर्स अगर वो करती है तो ठीक से करती है, नियम पूर्वक, तो कराना है। नियम पूर्वक नहीं करती है, हड़कंप मचाती है, तो जैसा बाबा ने बोला है वैसा करना है। बाबा ने तो बोला है जो आत्माएं नियम के बरखिलाफ चल पड़ती है, हाथापाई करें, मारपीट करें, तो उनको बांध करके डाल दो। की सुनाते रहे, बाल बच्चे सुनाते रहे, वो पिटाई करना शुरू कर देंगे, तब क्या करेंगे? कुछ भी ऐसा करे तो हाँ, तो भी उनको ये बताओ, तुम तो आत्मा रोने की क्या बात है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, सूक्ष्म जो शरीरधारी आत्माएं होती है वो तमो प्रधान होती है, वो कहने से कोई बात मानती नहीं है, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है। इससे कैसे बचत तो पा गया है, ये अनकंट्रोल हो रही है, तो उससे वे क्या बचत कैसे करें? कैसे करें? आत्मा की स्थिति में रहो तो प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, उस आत्मा को जैसे कोर्स करा रहे हैं, और कभी कभी तो बहुत अच्छा कोर्स करते हैं, और कभी कभी उनकी एक्टिविटीज ऐसी हो जाती है, तामसी बनेंगे तो एक्टिविटी खराब हो जाएगी। सुनाने वाली आत्मा अगर आत्मिक स्टेज में है तो वो अपनी बचत कैसे करेगी? जो आत्मिक स्थिति वाला है, उस आत्मिक स्थिति में रहने वाले से और जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, वो आँख ही नहीं मिलाएगी। बाबा ये आत्माएं प्रवेश करके सेवा भी करा लेती है, या बाप दादा ही सेवा करा? ब्रह्मा की आत्मा है, वो खुद ही प्रवेश करके सेवा करती है। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा तो सेवा करेंगी, ज्ञान उनको नहीं बैठेगा तो सर्विस भी करेंगी। हमारे साथी गीता पाठशालाओं में भाइयों मतलब माता कन्या को कोर्स नहीं करा सकते, माता को कराए, पुरुष को ही कराए। तो जब मान लो गीता पाठशाला में माताएं नहीं है, कहीं गई हुई है, या मान लो और भाई लोग आ गए इस समय, तो भाई लोग कराते हैं। मान लो भाई लोग बाहर गए हुए सर्विस क्षेत्र से, और माता ही केवल है वहाँ पर, तो भाई लोग अगर आ जाए तो गीता पाठशाला में तो कोर्स कौन कराएगी? कोर्स कौन कराएगा? माताएं कन्याएं कोर्स नहीं कराती हैं। तो बाबा ने कैसे में बोल दिया ना कि माता को कराए, पुरुष भाई को कराए। हाँ, तो फिर माता ही अगर गीता पाठशाला में अकेली है उस समय, और बाहर से कोर्स करने वाले अगर भाई लोग आ जाए, तो कोर्स कौन कराए? अकेली है तो पड़ोस से माता को बुला लो, दूसरी माता को बुला करा सकती है, अकेली माता नहीं करा सकती। ठीक है। और अगर मान लो भाई है वहाँ पर, भाई तो सब दुर्योधन दुशासन, वो क्या कोर्स कराएंगे, क्या कोर्स भरेंगे? कई आत्मा ऐसी होती है जो माता नहीं हैंडल कर पा रही है, मान लो, तो उसमें भाई क्या कर सकते हैं? माता हैंडल नहीं कर पा रही है। हाँ, तो माता ऐसी क्वालिटी की आत्मा आने वाली जो भाई लोग आए हैं, तो माता का युगल तो है, युगल है, तो दोनों मिलकर के कराए, दोनों बैठ जाए साथ में करा सकते हैं। हाँ जी। और माता कन्या को भी करा सकते हैं, भाई लोग उसमें माता साथ में बैठी है। तो कोई ऐसी आत्मा आती है जो माता हैंडल नहीं कर पा रही है, तो क्या भाई उसको माता के साथ युगल जब बैठ के करा सकते हैं? जब माता बैठी है और माता वास्तव में उसकी मुट्ठी में नहीं है, पुरुष की मुट्ठी में, तो करा सकती है। भाई करा सकते हो? कोई भाई ऐसे होते हैं अपनी पूरी मुट्ठी में ही रखते हैं, जैसा चाहेंगे वैसे चलाएंगे। माता करना होगी, हाँ, वो नहीं करा सकते। नहीं। बाबा विष्णु के चार भुजाओं के तो आपने बता दिया कि मतलब इतनी शक्तियाँ, और गणेश जी की जो चार भुजा है इनकी क्या है? गणेश जी कोई होता है जानवर? गणेश जी के पुत्र है ना, होता है कोई ऐसा पुत्र? आदमी को जानवर पैदा होता है? गणेश जी के कहे जाते हैं
हैं? गणेश जी कहे जाते हैं ना वो कहे जाते हैं, वो पुत्र होते ही नहीं। बाबा तो कहते हैं तुम मेरे आत्मा रूपी बच्चे हो, 84 जन्म लेने वाले। जानवर बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? इसलिए तो चित्र में दिखाया गया है कि कलयुग में जानवरों की भी पूजा होती है। तो जानवर में जानवर बुद्धि जो है वो भी जब पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं तो उनकी यादगार गणेश हनुमान के रूप में बन जाती है। बाकी भगवान के बच्चे कोई जानवर बुद्धि थोड़े ही होते हैं। चार भुजा दिखाए हैं उनकी हम सोच रहे हैं कि गणेश की जो चार भुजा दिखाए जब वो विष्णु बनते ही नहीं तो भुजाएं कहाँ से हो गई चार? ये तो उनके भक्तों ने जो देवी के बहुत हैं वो देवी उपासना करते हैं तो देवी की प्रशंसा में कुछ न कुछ लिख दिया है। जो गणेश के भगत हैं वो गणेश की प्रशंसा में ऐसा कुछ लिख दिया है जिससे उनको लोग भगवान माने। बाकी भगवान कोई जानवर थोड़ा ही बनता है। बाबा रामायण में जिसे कहा गया है कि राम नाम ले आवे जन्म भक्ति में पाप पुण्य है। जिसको राम का नाम लेने में जमुआई आती है, इसका मतलब वो राम के काम को जानता ही नहीं। नाम किस आधार पर लिया जाता है? कोई काम ऐसा किया है और उस काम की जानकारी नहीं है नाम लेने वाले को, तो जमुआई तो आएगी और क्या आएगा। यहाँ भी ऐसे बहुत हैं, मुरली झूलते रहते हैं, झूलते रहते हैं, नींद आती रहती है। स्वर्ग का गेट कहाँ पर है? स्वर्ग का गेट स्वर्ग का गेट तो जमुना के कंठे पर ही खुलेगा और उससे पहले अपने मन बुद्धि के अंदर खुलेगा। है कुछ ऐसी भी आत्माएं होंगी जो स्थूल में स्वर्ग का गेट खुलने से पहले ही अपने को सुख स्वरूप बना लेंगी। नहीं तो नरक की दुनिया में सब नारकीय जीवड़े हैं, नरक में सब पतित हैं और स्वर्ग में सब पावन है। पतित दुनिया में कोई पावन होता ही नहीं और पावन दुनिया में कोई पतित होता ही नहीं। पतित दुनिया में मरेंगे तो पतित घर में ही जन्म लेंगे, पावन दुनिया में शरीर छोड़ेंगे तो पावन स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। तो आखिर ये पतित दुनिया है, ये पतित दुनिया स्वर्ग बनेगी कैसे? यहाँ तो सब पतित है, कहाँ जन्म लेंगे? जरूर कोई ऐसी आत्माएं हैं जो जीते जी ऐसा पुरुषार्थ करेंगी कि अपने को सुख स्वरूप वाइब्रेशन में रहेंगी। दुनिया में कुछ भी विनाश होता रहे, चाहे हड़कंप मचता रहे, लेकिन वो सुख से बाहर नहीं आ गई। सुख शांति से बाहर उनको कोई ला नहीं सकता। तो उनका वाइब्रेशन जो है, उनका वायुमंडल जो है वही उनकी दुनिया हो गई। बाबा केवट जो है विधान खंड को पार उतारा था, जिस पैर धो दिया तो उतर गया क्या? केवट की नैया क्या काठ की नवैया थी या कोई चैतन्य नवैया थी? काठ की नैया बताया गया। काठ की नैया बताया गया कि कठबुद्धि थी? हाँ, कठौता कहो, काठ की नवैया कहो, तो चैतन्य नवैया थी या जड़ नवैया थी? जड़ थी, चैतन्य नवैया थी। एक रात में मतलब उसको ज्ञान मिला है और काली जी का मंदिर है घर में, तो अब उसको पूजा करने में मन नहीं लगता, तो मतलब क्या किया जाए? काली मैया, काली माता का क्या किया जाए? तो कोई दूसरे को दे दे और क्या किया जाए? विदेशी बच्चों को उठाने के लिए बाप विदेशी बन के आए हैं। विदेशी बच्चों को, स्वदेशी बच्चों को उठाने के लिए नहीं आए। हाँ, विदेशी बच्चे जो हैं उनके लिए तो विदेशी बने ही हैं, लेकिन जो स्वदेशी बच्चे हैं वो भी तो अनेक प्रकार के हैं, उनसे मिलने के लिए नहीं आए, सभी से मिलने के लिए आए।
और सबसे मिलने के लिए जरूरी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम बन के ना आ जाए, नहीं तो उनका कनेक्शन एक से ही रहेगा, दूसरों को फायदा होगा ही नहीं। इसलिए बाप विदेशी बन करके आए हैं। डायरेक्ट मन विदेशी बन के आए हैं। विदेशी बन के आए हैं। डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट ही विदेशी बन के आए हैं, किसी के थ्रू थोड़े। तो आत्मा की कटु करने पर डायरेक्ट कब से सुनते? हाँ, फिर दोनों में आने पर आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, बेसिकली सारी कट उतरती है तो डायरेक्ट बाप को पहचान लेते हैं, क्योंकि बुद्धि सूक्ष्म बन जाती है। और जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनी है, आत्म की स्थिति नहीं धारण की है, देवभान में रहते हैं, तब तक उनको बाप की डायरेक्ट पहचान हो नहीं सकती। बाकी बाप तो विदेशी बनकर आया है, नहीं विदेशी, लेकिन विदेशी बनकर आया हुआ है। एक्ट ऐसी करते हैं। साकार तन बाप मिल गए तो संतुष्टि हो गई, तो अब वो भगवान की पूजा पाठ जो इतना करते थे नहीं मन लगता, ना समय मिलता, तो अगर उनको ऐसे रखे हैं तो क्या कोई अपराध है? जिस चीज की जरूरत होती है वो रखी जाती है, जिसकी जरूरत नहीं है तो क्यों रखी जाएगी? जरूरत है तो सब कोई चीज को रखता है, बनाता है। जिसकी जरूरत ही नहीं है फिर भी रखे हुए है, माना मोह लगा हुआ है। नहीं तो फिर उनको तो मैंने समेट के रख दिया है, बांध के एक जगह रख दिया। बांध के क्यों रख दोगे? उनको जिनकी जरूरत, जिनको जरूरत हो उनको दे दो। मुझे तो बांध के रख दी तो कहाँ दी जाएगी? इनका विचार क्या है? हाँ, जो मंदिर था पूरा काफी बड़ा था इनका मंदिर, मिलने वाले सारा झोला वोला में बांध दिया लपेट करके। क्यों बांध के रख दे? भक्तों की भक्ति पूरी होने दो ना। जो भगत है उनकी भक्ति पूरी होने दो। जो दूसरे को चाहते हैं वो पूजना उनको दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? उनकी भक्ति पूरी नहीं होने देना। भक्ति करने के लिए मना किया जाता है यहाँ। अब जो भक्ति करते हैं उनको तो प्यारा लगता है, उनको दे दो। है बांध के रख देने से क्या फायदा? भगवत गीता पाठशाला में कहा कि वो निमित्त जो इंचार्ज गीताबाई माता होती है ना, तो उसको वहाँ रहना पड़ता है, तो बार बार संगठन होती है, यहाँ कई क्लासेस होती है, कई सेवा होती है, फिर वो माता तो वहाँ बंद के ही रह जाएगी। तो कभी माता चली जाए, कभी पिता चला जाए, दो है ना। कभी माता चली जाए, कभी पिता चला जाए। वहाँ खाली भाई रह सकते हैं गीता पढ़ा, कोई कन्या माता आई बीच में पीछे से, दूसरी माता को लग रहे हो, बड़ी बुजुर्ग माता को बुला लो पड़ोस में से, सब भाई रह सकते हैं। अपने अंदर कमजोरी दिखाई पड़ती है, पोता दिल दिखाई पड़ता है, तो पड़ोस से माता, कोई बुजुर्ग माता को बुलाया जा सकता है ना। अगर युगल जाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो अगर दोनों युगल जाना चाहते हैं संगठन में, अब चाहते हैं कि तो कोई बात ही नहीं। ईश्वरीय सेवा एक तरफ और चाहते हैं दूसरी तरफ। एक ही जा सकते हैं, तो युगल जा सकते हैं दोनों। जाना चाहिए ना एक एक को। नहीं, युगल अगर मान लो आउट ऑफ जाते हैं गीता पाठशाला से 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो जाए, दोनों एक साथ जाएंगे तो गीता पाठशाला में क्या होगा? क्यों जाएंगे एक साथ? जो घर में जो जिम्मेवारी लेकर के बैठे हैं तो कहाँ चली जाएगी? एक रहे तो एक जाए, एक रहे तो एक जाए। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ बाबा, पंचों समाज में मुरली सुनने में जो जोश नशा होता है वो अमृत वेले में उठने में क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अमृत वेला कभी अच्छा ही नहीं होता था। जब शुरुआत में ज्ञान में आते हैं तो सतोप्रधान स्टेज होती है, फिर शूटिंग चालू होती है। दुनिया की हर चीज सतो प्रधान, सतो सामान्य, सतो रजो तमो से गुजरती है। तो पुरुषार्थ भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। अब उसमें ये बात जरूर है, कोई ज्ञानी आत्माएं, कोई पुरुषार्थी ऐसे होते हैं जितने ज्यादा विघ्न आते हैं उतना ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। कोई फिर बेले हो जाते, टूट भी जाते हैं। बाबा ये गीता पाठशाला क्यों कहा जाता है? सीता पाठशाला क्यों नहीं कहा जाता? या राधा पाठशाला, सरस्वती पाठशाला क्यों नहीं? गीता पाठशाला क्यों? माना ये गीता ज्ञान नहीं सुनाया जा रहा है। गीता अर्थात गीता माने जहाँ गायन है देवताओं का, भगवान का, उसे कहते हैं गीता।
अगर हम गीतापति भगवान को पता कर लें तो गीता माता को फिर पता करना वही नहीं समझ। अरे गीता माता को जान लिया और गीतापति भगवान को जान लिया और उनसे मिल गए तो फिर रहा क्या? वही अभी तो दुनिया में गीता भी झूठी, और जब तक झूठी गीता है तो सच्चा गीतापति भगवान का पहचान होते हुए भी संशय आता रहता है। और जो बोले कि मेरे यहाँ सौगात दी करते थे तो और क्लियर कर क्यों? क्या बात हो गई? क्या क्लियर करते? कथा करें? पूछो तो क्लियर करें। कौन सी नहीं करनी? नई दुनिया में नहीं, नया संगठन ब्राह्मणों का। NS का मतलब ये नया संगठन इनके लिए बोला, 8 के लिए बोला, सबके लिए थोड़ी बोला। आने जाने की बात किससे बोली? अष्टदेवों से बातें कर रहे हैं 2-3 साल से। सीता का भगवान जो है शिव शंकर भोलेनाथ है, ऐसा बताया मुरली में है? तो शिव शक्ति भारत माता मुरली में नहीं बताया है। जो ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली है उसमें सीधा सीधा नहीं बताया है कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। ये तो क्लैरिफिकेशन है। हाँ, और आगे शिव शक्ति पांडु से अंत का यही नारा है। शिव शक्ति पांडव सेना ये नहीं बोला, मिक्स करके बोलते हैं। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो विष्णु शक्ति अवतार क्यों नहीं बताया और ब्रह्मा शक्ति अवतार क्यों नहीं बताया? तो विष्णु शक्ति और शिव शक्ति, शिव की शक्तियाँ होती हैं, विष्णु की शक्तियाँ थोड़ा ही होती हैं। न ब्रह्मा खुद ही पति थे, उसकी शक्तियाँ कहाँ से आ जाएंगी? तो सहयोगी आत्माएं तो है अभी ना। किसकी? ब्रह्मा की सहयोगी आत्माएं हैं, लेकिन जैसा सहयोग करेंगी वैसी ही तो बनेंगी। एक जैसी भुजाएं, कोल्यक्सिस भुजाएं नहीं है। और शास्त्रों में देखा है कि विष्णु ने चक्र से जो है ये सती, जब शंकर जी सती को लेके जा रहे थे शव को, तो उनके जो है कि शव को खंड कर दिया, 51 खंड कर दिया, तो 51 जो है उसका शक्तिपीठ बन गया। 51 खंड कर दिया नहीं, एक एक करके खंडित होकर के गिरते रहे खंड। शरीर के खंड होकर के जहाँ जहाँ भागते रहे, एक एक खंड गिरते रहे, ऐसी कथा बना दिए। वो देह अभिमान गिरता रहा शक्ति का, शरीर नहीं गिरता रहा, सर के देह अभिमान गिरता रहा। उसके शक्तिपीठ बनाए बाद में। बाबा जैसे घर में रोज क्लास कर रहा है, मुरली कर रहा है, और जैसे संगठन में नहीं जा पा रहा है, कोई परेशानी घर में नहीं जाने दे रहा, तो मतलब कोई है? जैसे संगठन में नहीं जा पा रहा तो कोई मतलब आप नहीं जा पा रहे तो गीता पाठशाला में जो भाई है उसे भेज दो। नहीं, मतलब ये घर में मुरली क्लास तो रोज करते हैं, अब जैसे नहीं जाने देते संगठन में, कभी नहीं जाने देते तो नहीं चला जाने दो। वो काहे तो जाएंगे जब पब्लिक को नहीं जाने देते। जहाँ क्लास चलती है ना, हाँ। ये 8-10 आत्मा है, तो डेली क्लास करके नियम से 2 बार ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ के घर वाले अज्ञानी है, हाँ। वो लोग संगठन में या गीता पाठशाला में क्लास करने नहीं जाने देते। क्या कहते हमारी अटेंडेंस कैसी होगी, तो घर में रजिस्टर बना रखा है, हाँ। वही अटेंडेंस करती है क्लास। हाँ। लेकिन युगल ज्ञान में नहीं चलता ना, हाँ। तो ये माता जी के घर पे ही चलती है, सारी वही आती है आत्मा नियम से बिल्कुल। हाँ। 1 से लेके 3 तक डेली होती है क्लास। हाँ, 1 से लेके 3 तक, मैंने 2 पैर को। भी होती है। हाँ। तो ये गीता पाठ नहीं जा सकते, नहीं जाने देते वालों को, यही करो जो कुछ करना है घर में करो। हाँ जी, लेकिन तो अटेंडेंस कैसी होगी इनकी, बोलती हमारे गीता पाठ नहीं जाएंगे तो अटेंडेंस कैसे होगी? आप निर्बंधन है कि बंधन में? बंधन में है। जब आप ही बंधन में तो बंधन वाले ही निकलेंगे ना। सारे आस पास के हैं? जाते हैं कभी-कभी। जो जैसा होगा वैसे ही तो स्टूडेंट इकट्ठे होंगे। तो बस जा नहीं पाते तो क्या करेंगे? तो घर में बैठ के याद करें, याद करने के लिए किसने मना किया? क्लास में भी कर रहे हैं, नहीं, हाजिरी तो नहीं हो पा रही है? गीता पाठशाला के रजिस्टर में हाजिरी नहीं हो पा रही है ना। हाजिरी नहीं हो पा रही तो क्या किया जाए? बंधन किसने डाला? बंधन को खुशी खुशी पार करो। हाँ। और एक जैसे कि मतलब बेसिक को कोर्स कराया तो तुरंत भट्टी में ले आते हैं,
वो तो बड़े धारणा युक्त होते हैं सारे, लेकिन कभी डायरेक्ट जब प्रवेश कराते हैं तो पूरा निश्चय हो जाता है उनको। तो उन्हें कितने दिन का कोई मतलब नियम है या कोई महीने का या उनकी? ऐसा होता ही नहीं कि किसी को निश्चय पैदा हो जाए। जब इधर निश्चय पैदा हो जाएगा, निश्चय होना माने जिंदा होना। जब आत्मा को एक तरफ निश्चय हो जाता है, एक दूसरे घर में जाके पैदा होती है, तो पहले घर से मरना पड़ता है कि नहीं? आज ऐसा कोई है कि जो पहले घर में भी मरे नहीं और नए बाप के घर में जाके जन्म ले ले? डायरेक्ट वालों को अगर मरेगा तब तो जाके दूसरी जगह जन्म लेगा। इसका मतलब वो अभी मरे ही नहीं है। कितने दिन में पूरा निश्चय है ही नहीं, बोलते हैं पूरा निश्चय। बाबा ने कहा जिसको पूरा निश्चय हो जावे वो एक सेकंड भी ठहर नहीं सकेगा। ठहर नहीं सक रहे, लेकिन हम लोग रोक रखे हैं ना उनको, क्योंकि कितने दिन में ला सकते हैं उनको, ये सोच रहे हैं ना। कितने दिन का बच्चा वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकेंगे। नहीं रुक रहे तो भागने के लिए तैयार है। हाँ जी, वो नहीं रुकेंगे। जो निश्चय बुद्धि हो जाएगा वो एक सेकंड भी रुक नहीं सकता। जा सकते हैं। हाँ जी। और एक दूसरी निशानी है, जिसको निश्चय बुद्धि की स्टेज में रखेंगे वो दूसरों को सुनाएगा जरूर, बिना सुनाए रह नहीं सकता। श्रावण के 21 जन्म का एक जन्म चल रहा है। 21 जन्म यहाँ का है, तो उसमें से एक जन्म ये चल रहा है, पूछ रही है। 21वां जन्म। हाँ हाँ, 12 जन्म त्रेता के और 8 जन्म सतयुग के, और एक जन्म ऐसा होगा जो सुख शांति संपन्न होगा, दुख नहीं होगा उसमें। वो संगम युग में होगा, लेकिन अभी नहीं है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। वो अतीन्द्रिय सुख की स्टेज अंत समय की गाई हुई है। और 83 जन्मों का जो क्या 83 जन्मों का जो संगम का हिसाब किताब है, तो वो बीच में आता है। 84 जन्म क्यों कह रहे? 84 जन्म। हाँ। तो उसको हिसाब किताब को कैसे चुकता किया जाए? बाबा की याद में चुकता किया जाए। वो बार बार हिसाब लेने के लिए आए। हिसाब किताब लेने के लिए कोई स्त्री के रूप में आता है, कोई पुरुष रूप में आता है, कोई पदार्थ के रूप में विघ्न बन करके आता है। वो आता है, जान जाओ ये तो माया है, बता दो, बाबा की याद में बैठ जाओ। वही व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, ऐसे मतलब बहुत अच्छा होता है, खाने पीने सोने उठने बैठने में। कोई जहाँ बाबा की सेवा में निकले या याद में बैठे या कोई नई सेवा में निकले, तो वो अच्छा व्यक्ति उसमें इतना बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये क्या हो जाती है? वही अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, जब खाओ पियो हाथों खेलो तो अच्छा है, और जहाँ सेवा में निकलना शुरू करे तो वही व्यक्ति विघ्न बन जाता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो ज्ञानी आत्मा ही क्यों ना हो। तो विघ्न बन के तभी खड़ा होगा जब सेवा में स्वार्थ भरा हुआ होगा। सेवा करते समय सेवाधारी को अगर आत्मिक स्थिति रहे तो कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, अगर बाप की याद बनी रहे। घर में व्यक्ति में कोई सोल आती है। हाँ, तो आती है तो घर परिवार से पूजा करवाती है और खूब दारू पीती है। मैं नहीं जाती तो मुझे कहता हूँ मुझे मानती नहीं है। तो अगर मैं गई नहीं हूँ, अगर कभी जाऊँ तो उसने क्या जवाब दूँ? मैं जाऊँ? हाँ, अगर उसके सामने अगर जाऊँ तो मैं उसे क्या क्या कहूँगी, क्या बोलूँगी? अब भूत प्रेतों के सामने कहीं जाके बात की जाती है? कैसे? मुझे मानती नहीं है। अगर परिवार उसको कुछ भी कहने तुम्हारे ऊपर असर क्यों पड़ता है? वो कुछ भी कहती रहे, हमें क्या लेना देना? कुछ नहीं लेना, मुझे तो कुछ नहीं लेना। बस बाबा 4 लोग के लिए 4 आत्माएं अच्छी की, लेकिन पोता में नहीं लिख करके भेज पा रहे हैं। नहीं लिख करके भेज पा रहे हैं, क्यों? कोई लिखने वाला नहीं है, और फिर वहाँ से भेजने में कुछ असमर्थ हो जाती हूँ। लिखने वाला नहीं, क्यों असमर्थ हो जाते हैं? अभी लिख कर कहीं भेजे नहीं है, इसी से भेजे नहीं है। तो पहले ज्ञान में भी तो नहीं चले कभी।
हम तो चल रहे हैं। हाँ। इधर से कोई पूछ रहा है। हाँ। भगवान कृष्ण का नाम कब से पड़ा? गीता का भगवान कृष्ण का नाम तब से पड़ा है जब से द्वापर युग में भक्ति जो है सतो प्रधान से सतो सामान्य होना शुरू हुई। पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, गीता निराकारवादी थी। ऐसा रिसर्च विदेशी लोगों ने किया, विदेशी विद्वानों ने। बाद में जो कृष्ण के उपासक हैं उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। जैसे यज्ञ के अंदर पहले निराकार शिव ने ही ज्ञान दिया, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ समझाया। लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद यज्ञ में उस व्यक्तित्व को भूल गए और खुद ही ब्रह्मा बाबा अपन को भगवान समझ कर बैठे कि मेरे अंदर शिव बाप आते हैं। और तब से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में ये था साक्षात्कारों के अर्थ के अनुसार कि ब्रह्मा ही कृष्ण बच्चा बनने वाला है, इसलिए कृष्ण ही साकार भगवान है गीता का, और कोई गीता का भगवान नहीं है। बाकी ब्रह्मा बाबा तो ये समझे बैठे थे कि मेरा भागीदार तो मेरी दुकान का नौकर है, तो नौकर को वो अपना सदगुरु या भगवान थोड़ी मानेंगे। तो वो देह अभिमान होने के कारण भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान सके। बाबा इतना समर्पित होने वाला व्यक्तित्व, अब जो कि शंकर में कहते हैं तीनों आत्माएं मिक्स हैं, तो अब शंकर में शिव, कृष्ण और राम की आत्मा है, तो वो इस समय सुन भी रहा है, ज्ञान भी पा रहा है, तब भी इतना आप नहीं सुन रहे? यहाँ बैठे हुए और नहीं है, तन तन मन धन से समर्पित हो रहे हैं, फिर नित्य बुद्धि क्यों होते रहते हैं? मौसी की वजह से है, मौसी है। माता जो है शिवलिंग को शंकर जी से ले आओ, यानी वहाँ से ले आओ लंका में, और हम यहाँ जो स्थापना करके पूजा करेंगे लंका का नाश नहीं होगा, यानी जो पार्वती माता का श्राप था वो मुक्त हो जाएगा। जब वो का नाम नहीं लेके जाने लगे, शंकर जी के पास गए और प्रार्थना करके लाए, वहाँ से लेकर के रावण जा रहा था, वहाँ से जाकर के गणेश जी जो वहाँ लोग के कहेंगे वहाँ जाकर वहाँ गणेश जी वहाँ बड़े जी जाके वो सुन लिया, तो अपने वो अपने कहा रावण ने कहा कि तुम ले लो, मैं संध्या ध्यान के लिए बैठता हूँ। तो उसने अपने पार्टी में ले लिया, बैठा रहा और फिर चिल्लाने लगा जहाँ संध्या ध्यान में रावण बैठ गया। जहाँ संध्या ध्यान में बैठने लगे तो कहते कि अपना ये शिवलिंग को ले, तो वही कहते हैं जगन्नाथ में, जहाँ कहते हैं जगन्नाथ में स्थापना की गई तो वहीं रख देते हैं लिंग, से वहाँ से उठता है। तो इसका मतलब कहाँ की टीवी देख देख के मुरली पढ़ने में, अभ्यक्तवाणी पढ़ने में, कैसे सुनने में मजा नहीं आता है। बाबा तो परिवार मतलब ज्ञान में तो निकलना चाहे, लेकिन उनके मतलब दारू का धंधा होता है, वो कर सकते पर बातचीत नहीं कर सकते। उनको सुनाया, हाँ समझाया, मतलब ज्ञान तो पब्लिक। बाबा ने तो बोला है जो तुम्हारी 2 बातें सुन करके फट से खिंचा हुआ चला आवे वो तुम्हारे कुल का, अगर नहीं सुनता है, उसकी समझ में नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए। समझ में तो आ गया, लेकिन शुरू से यही उनके धंधा होता तो फिर वो अपना धंधा छोड़ेंगे थोड़ी, बांदी वालों को जाकर के ज्ञान सुनाओगे तो थोड़ी सुनेंगे। फिर बाबा प्रसाद नहीं कर सकते। 500 करोड़ और पड़े हुए उनको पकड़ो ना, उनके प्रति इतना लगाव क्यों है? बाबा ये श्रीलंका की गवर्नमेंट दावा कर रही है कि वहाँ जो है वो सीता मैया जहाँ वो अशोक वाटिका में रुकी थी, वहाँ का पूरा वो जो है प्रमाण जो उनका वो दिखा रहा है, पूरा प्रमाण दिखा रहा है कि जो खोज किया गया है। अरे प्रमाण तो सारे रामायण में जितने आए वो सारे प्रमाण दिखाए गए, महाभारत में जो कुछ आया वो सारे प्रमाण दिखाए हुए हैं। और जो लेकिन जो प्रमाण दिखाए हुए हैं उनकी प्रामाणिकता कितनी है?
लंका जो जलाया था हनुमान ने, उसका भी राग दिखा रहे हैं, तो इसका बेहद के अर्थ, इसका कुछ अर्थ क्या दिया जाए? ये सब बनाई हुई कथाएं हैं, बनाए हुए यादगारें हैं द्वापर युग से। ऐसा वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ कि लंका में ही रावण था और रावण का राज्य था त्रेता युग में। ये यहाँ की यादगारें हैं सब। वर्तमान संगम युग में जो कुछ भी हो रहा है उसकी यादगारें वहाँ स्कूल में बना दी है। खुदाई करके वो रावण का सब किला दिखा रहे हैं। रावण का किला का रावण, जो खुदाई करने से पत्थर का रावण निकल आता है क्या? अभी खुदाई करेंगे चाचा नेहरू निकलेंगे क्या? कई भाई ज्ञान में पक्के चलते हैं और उनका धंधा है मान लो 2 रोटी पेट का, और उसके अंदर में ये खसोट चल रही है कि मान लो हम कोई दुकान में या सर्विस पे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सिरवत के बाहर है, लेकिन 2 रोटी पेट के लिए करना पड़ता है। तो उनके दिमाग में चल रहा है कि पोता में अगर हम लिखेंगे तो ये तो लिखना पड़ेगा, हमको ऐसा करना है। वैसा वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मान लो माल दिखाया कुछ और दिया कुछ और, या मान लो ऐसा कुछ। दुनिया के सब धंधे झूठे हैं या सच्चे हैं? जब दुनिया के सारे ही धंधे झूठे हैं तो झूठे धंधे तो करेंगे तो उसमें झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन औरों के मुकाबले झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर पूरा ही सच्चा बोलते रहेंगे तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। गुटखा बीड़ी वगैरह बिक्री कर रहे हैं दुकान में, गुटखा बीड़ी के लिए नहीं बोला है, सिर्फ शराब के लिए बोला है कि शराब का धंधा छोड़ देना चाहिए। बाकी सब 2 पेट बाकी जो भी धंधे हैं वो चालू रखने में कोई इतना हर्जा नहीं है। और हाँ, गीता के श्लोक में आया है विभू शब्द, उसका क्या अर्थ है? विभू शब्द, देखो वी माने विशेष रूप से और वी माने विपरीत रूप से और भू माने होना। दुनिया में जो जन्म होता है उस जन्म के विपरीत जिसका जन्म हो वो है विभू। वी माने विशेष। दुनिया में जो सामान्य रूप से लोगों के जन्म होते हैं पेट से, गर्भ से, उसके मुकाबले जिसका विशेष जन्म हो उसको कहते हैं विभू। विशेष रूप से होने वाला और विपरीत रूप से होने वाला उसको कहते हैं विभू। उनका उल्टा अर्थ उन्होंने लगा दिया सर्वव्यापी। वो नहीं है गलत उसका अर्थ, जबकि श्लोक आया है पूरा का पूरा न तब भाषे लोग सूर्यो न शशांको यद दत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। वो खुद ही बता रहा है मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, फिर विभू माने सर्वव्यापी कहाँ से हो गया? बाबा वो 98 में बाबा जब जेल से रिहा हुए 15 अगस्त को, तो उस दिन जन्माष्टमी भी था। हाँ जी, 15 अगस्त भी था। तो उस दिन से जब परमात्मा पाठ की प्रतिष्ठा होगी तो क्या ये भक्ति माँ के हिसाब से शिवरात्रि की होगी या शिव जयंती होगी? अब वो आगे क्या होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो 98 में जन्म हुआ है नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण का, वो अधूरा जन्म है, क्योंकि ब्राह्मण तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका यज्ञोपवीत न हो। पहला जन्म है ब्राह्मण का अधूरा है, फिर जब दूसरा जन्म होता है यज्ञोपवीत धारण करता है तब पक्का जन्म माना जाता है, पक्का ब्राह्मण हुआ। 98 में प्रत्यक्षता तो हुई, लेकिन आधी प्रत्यक्षता हुई और आधी नहीं हुई। संपूर्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म अर्थात विभू विशेष रूप से प्रत्यक्ष होने का काम जो है वो बाद में होना है, द्विजन्मा कहा जाएगा उसको। हमारा भक्ति मार्ग जो ये त्योहार वगैरह है उसमें होने चाहिए उसमें टैली होना चाहिए उस दिन। और बाबा जी यहाँ पर नई नई आत्माएं आती हैं भट्टी घर की और मिलती हैं, संगठन में आती हैं, तो ये भी तो नया संगठन हुआ। नया संगठन तो हुआ,
लेकिन जो आखिरी परीक्षा है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसमें पास होने वाले कितने हैं? लालने के पांव पालने में दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं या नहीं? तो जो अष्टदेवों वाली आत्माएं होंगी वो जब से ज्ञान में आई होंगी तब से ही लोकर के वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा दिखाई दे रही होंगी। एक बाप दूसरा न कोई, ये उनके जीवन में दिखाई पड़ रहा होगा। न अपने लौकिक बाप माँ बाप की चिंता, न संबंधियों की चिंता, न अपनी देह की चिंता, न देह के कपड़ों की चिंता, न देह के खाने पीने की चिंता, न मकान की चिंता, कोई स्पेशलिटी उनको नहीं चाहिए। बाबा एक बाप दूसरा न कोई। हाँ जी। हम अपने घर में फोटो टंगले बने, शंकर जी के, दुर्गा जी के। फोटो क्यों टंगवाए लेनो? टंगले बने मैंने आके गुरु जी माला दिले भक्ति मार्ग में कि अभी भी तो हम रावरे नाव लेकर पूजी ले तो हम के आशीर्वाद भी काटते हम दिया। अभी भी टांगे हुए हैं या भक्ति मार्ग में ही टांगे थे? वो तो पूछा था नहीं, हम वही तो पूछ रहे तुमसे, अभी भी टांगा हुआ है या भक्ति मार्ग में टांगे हुए थे? भक्ति मार्ग में। अब तो नहीं, हम तो बाबा माता नहीं देखा टंगले ना तो हम का था तो खत्म करो ना बात को। बाबा माता टंगले रहता तो हम देखा थी, आगे करो। जल चढ़ाते हैं शिव को चावल के द्वारा कई चीजें, इसका राज क्या है? शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं या शिव को जल चढ़ाते हैं? लिंग को चढ़ाते हैं, शिव को तो नहीं चढ़ा पाते। शिव तो बिंदी है, तो जो लिंग है वो किसकी यादगार है? साकार की यादगार। वो साकार जब संगम युग होता है तो संगम युग में बेसिक नॉलेज में आता है या नहीं आता है? आता है। जब बेसिक नॉलेज में आता है तो बेसिक वाले जो भगत हैं, जो भगवान बाप को नहीं पहचानते हैं, वो भगत उस साकार के ऊपर ज्ञान जल चढ़ाते हैं कि नहीं? चढ़ाते हैं। उस बाबा ने कहा गीता पाठशाला लक्ष्मीनारायण का मंदिर है और मिनी मधुबन भी है, कैसे तुमने बोला ना? मिनी मधुबन है नहीं, गीता पाठशाला वालों से बोला है कि गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बनाओ। जैसे मधुबन में पालना होती है, मधुबन में कारोबार चलता है, ऐसे गीता पाठशाला में भी संगठन हो, कारोबार चले। और हाँ, जैसे मधुबन में मधुसूदन पाठ बजाता है, वैसे गीता पाठशाला में भी मधुबन समझ करके, मधुबन का नक्शा बना करके उसको बनाओ। दिनचर्या चलाओ। क्लास, मुरली क्लास, हाँ जी, हाँ जी, सभी उसमें मिनी मधुबन की तरह ही होना चाहिए। सभी सच्चे से गीता पाठशाला। हाँ जी। एक कैसेट में बाबा बोले हैं कि जगदम्बा सरस्वती कौन, और जगत ये जगदम्बा तो कार्यवाहक है, मुख्य है ओम राधे, और उसी एक की पूजा अनेक रूप में होती है, उस एक देवी की पूजा अनेक रूप में होती है। बस इतना ही है। क्या है? यही पूछना है कि आखिर वो देवी या माता जो एक ही रूप में, उसके अनेक रूप में एक ही की पूजा होती है, जगदम्बा सरस्वती कौन? ये तो जगदम्बा कार्यवाहक है, मुख्य है ओम राधे, ये बोला है बाबा ने, मुख्य है ओम राधे, और उसी एक देवी की पूजा अनेक रूप में होती है। जो ओम राधे है उसको जो टाइटल जगदम्बा का मिला है, वो ओरिजिनल जगदम्बा है या टाइटलधारी है? क्या बता? चक्कर पड़ गए? यज्ञ के आदि में वो माताएं भूल गई, जिनके लिए बोला ये माँ बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो वो दोनों माताएं तो नहीं है, वो
तो वो माताएं ही वास्तव में उन दोनों माताओं में से किसी एक का जगदम्बा का टाइटल था असली, और बाद में जब वो चली गई तो वो टाइटल ओम राधे को मिला। नहीं तो ओम राधे और ब्रह्मा बाबा दोनों उससे पढ़ाई पढ़ने वाले थे। हाँ जी। और जैसे शादी ब्याह हो गई जिसकी पहले और उनका व्यवहार पड़ा है तो उनका लौटा है या न लौटा जो दिया है तो देना नहीं चाहिए। और जैसे बहन दीदियाँ आ रही तो उनको देना चाहिए। जैसे बहन दीदियाँ आ रही हैं, कहाँ आ रही? घर में ज्ञान में चल रहे हैं तो उनको देना चाहिए, कपड़े लत्ते पैसे देने के नहीं देना। कौन बहन जी? जैसे मान लो गीता पाठशाला में नियमित है और उनकी बिटिया शादी की हुई है कोई भी, तो वो दोबारा मिलने जुलने आती है, जब विदा होती है तो उनके हाथ में रुपया देना या तिलक करना, कपड़ा उपड़ा देना, मिठाई देना, लेना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तोड़ निभाने के लिए मना कर दिया है क्या बाबा ने? है लौकिक और लौकिक तुम्हें तोड़ नहीं निभाना है, निभाना है तो सुनाना है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, आएंगे नहीं। जब तक ज्ञान में नहीं चलते हैं तब तक लीपा पोती करते रहो।